हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू ग्लोबल नॉलेज बाय सागर। आज हम बात करेंगे कि साइट पर हम किस तरीके से बिना मशीन के स्टील का वेट हम निकाल सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हम साइट पर रहते हैं, बिल्डिंग वर्क कर रहे होते हैं या फिर कोई भी स्टील का वर्क चल रहा होता है, तो उस समय हमें क्या है, वेटेज में जो है आपको स्टील मेजर करनी पड़ती है। और जो है कभी कभी ऑर्डर भी देना पड़ जाता है स्टील का। और जो है मेजर भी आपको डॉक्यूमेंट्स में मेजर करने के लिए भी आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। एज अ फ्रेशर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सरिये का वेट जो है, स्टील का वेट हम कैसे निकालें। तो आइए चलिए बिना वक्त गवाए हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। सो यहाँ हम बात करते हैं कि स्टील का हम वेट कैसे निकालें। किसी भी स्टील का सरिया का हम वज़न कैसे निकालें जब हम साइट पर होते हैं। ठीक है, आपकी साइट पर स्टील आ जाती है एंड देन जब आप मेजरमेंट कर रहे होते हो और बिलिंग वर्क कर रहे होते हो, तो उस वक्त हम कैसे निकालें। तो ठीक है, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि फाइंड आउट वेट ऑफ स्टील, ये टॉपिक है आज का। अब देखो, जब हम निकालते हैं तो दो तरीके होते हैं। एक आपका होता है डायमीटर स्क्वायर ओवर 162, और एक आपका होता है पाई बाय 4 इंटू डायमीटर स्क्वायर इंटू डेंसिटी डेंसिटी ऑफ ऑफ स्टील डिवाइड 10 की पावर 6। ठीक है, ये तो ओरली हम निकाल लेते हैं। ठीक है, डायमीटर स्क्वायर ओवर 62 हम लेकर चलते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका ये निकल कर आता है, पाई बाय 4 अपॉन मल्टीप्लाइड डायमीटर स्क्वायर इन और मल्टीप्लाइड डेंसिटी ऑफ स्टील अपॉन 10 की पावर 6। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अक्सर इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टील को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो वहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला वहाँ पे बताना होता है, जो आपका ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब वहीं हम मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ और है कि डेंसिटी क्या होती है स्टील की। स्टील की डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ स्टील, ठीक है, ये आपकी होती है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से लेकर 8050 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डिपेंड करती है आपकी जो आपकी स्टील है वो किस ग्रेड की है। मोस्टली जो है हम 7850 लेकर हम चलते हैं, जो भी कैलकुलेशन वगैरह हम करते हैं। तो सपोज़ कर लीजिए कि 8 mm का आपके पास स्टील रॉड है। यहाँ पे हम मान लेते हैं, सपोज़ कीजिए कि कोई 8 mm स्टील है। ये कोई रॉड है आपकी, ये जो 8 mm की है, जो इसका ये डायमीटर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो है ये क्या हो जाएगा, डाया हो जाएगा जो 8 mm का है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, 1 मीटर की लेंथ निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, 1 मीटर की जो है वो हमको लेंथ निकालनी है। ठीक, 1 मीटर की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेट 8 mm हम लेकर चल रहे हैं जो स्टील का डाया है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं कि पाई बाय 4 मल्टीप्लाई डायमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई डेंसिटी अपॉन 10 की पावर 6। अब देखो, यहाँ पे एक्चुअल में हमने 10 की पावर 6 क्यों लिया है, क्योंकि डायमीटर जो है वो हम 2 बार ले रहे हैं, और ये जो हम यहाँ पे डायमीटर ले रहे थे वो किस में लेंगे, में लेंगे। लेकिन हमको किस में, मीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर हम 6 करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 1000 होते हैं।
इसलिए मीटर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो 10⁶ हमको डिवाइड से करना पड़ेगा। तो इसको पुट कर देते हैं, आइए हम पुट करके यहाँ पे बता देते हैं कैलकुलेटर में। यहाँ देखिए शिफ्ट पाई हमने किया, डिवाइड 4 हमने किया, मल्टीप्लाई डायमीटर जो है 8 × 8 हम लेंगे, और मल्टीप्लाई 7850 हम लेंगे, और फिर डिवाइड हम करेंगे 1000, फिर डिवाइड हम करेंगे 1000। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0.39 आपका आ रहा है। तो ये क्या हो जाता है, इसका वेट हो जाता है 0.39 किलोग्राम पर मीटर। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमने 8 mm हमने निकाला, 8 mm स्टील जो हमने ली, इस फॉर्मूले से क्या निकलता है कि 1 मीटर की जो लेंथ है सरिये की, 1 मीटर की जो लेंथ है यहाँ पे सरिये की, उसका जो वेट आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.39 kg पर मीटर आ रहा है। ठीक है ना। तो 1 मीटर की जो लेंथ होती है 8 mm सरिये की, उसका वेट कितना निकलता है 0.39 आपका किलोग्राम पर मीटर यहाँ पे निकलता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेकर चलते हैं। यहाँ देखिए कि सपोज कीजिए जो स्टील साइज है, स्टील का जो डायमीटर यहाँ पे साइज है वो हम लेकर चल रहे हैं 20 mm। जो लेंथ है LENGTH, जो लेंथ है ओके, वो हम लेकर चल रहे हैं 8.53 मीटर। और जो वेट है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, आपको प्राइस फाइंड आउट करना है, प्राइस भी आपको जो है वो निकालना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि नंबर ऑफ नोज हम ले लेते हैं भैया, नंबर ऑफ नोज हम सपोज कर लें 4 लेकर चलते हैं कि 4 सरिया और हैं, आपने एक सरिया का आप निकालोगे 4 सरिया और हैं, उनको मिलाकर कितना वेट है यहाँ पे निकलेगा उसका। ठीक है। तो 4 नोज हमने यहाँ पे ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कुछ है, हमने बना लिया भाई, स्टील है, इसका डाया कितना है, ये जो डाया है और ये जो लेंथ होगी ये कितने 8.53 मीटर है, और ये जो है 20 mm आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि लेंथ आपकी इतनी है और डायमीटर इतना है, तो इसका कितना वेट निकलेगा। 8.53 मीटर की कोई सरिया है जो 20 mm की है, उसका कितना वेट निकलेगा, और जो वेट निकलेगा उसी तरह 4 सरिया और हैं, तो उनका भी आपका क्या वेट निकलेगा हमको बता दीजिए। ठीक है, कोई इशू। यहाँ पे क्या करते हैं हम, करते हैं सिंपल सा है कि 20 mm के लिए हम निकाल रहे हैं, जो 20 mm के लिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है वो हमने आपको बताया, π/4 मल्टीप्लाई डायमीटर स्क्वायर इंटू डेंसिटी अपॉन 10⁶ को सॉल्व, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पाई डिवाइड 4 हम करेंगे इसको, मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई जो 785 यहाँ देखने को मिलेगी, और डिवाइड करना पड़ेगा 1000, फिर डिवाइड करना पड़ेगा 1000। तो यहाँ पे आ रहा है 2.46, यहाँ पे आ रहा है। तो 2.46 ये किस है पर मीटर के लिए है कि भाई 1 मीटर की जो लेंथ होगी 20 mm की सरिया है, उसका जो वेट निकलेगा 2.46 केजी पर मीटर निकलेगा। केजी पर मीटर में निकला यहाँ पे, ये 1 मीटर की लेंथ हमने, और लेंथ आपकी कितनी है 8.53 है। ये यहाँ पे करेंगे कि 2.46
जो 1 मीटर की लेंथ आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 8.53, तो ये लगभग आपका आ जाता है 20.98 किलोग्राम आपका आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास, ये एक्चुअल वेट आ जाता है, एक्चुअल आप इसको वेट कह सकते हो, डब्ल्यू, ये निकल के क्या आता है, एक्चुअल वेट आपका निकलता है। ठीक है, ये आपका कितना बैठा, 20.98 केजी यहाँ पर बैठता है। 4 नोज हैं, हमको ऐसे ही 4 सरियाँ हैं हमारे पास, तो उनका भी वेट क्या होगा, तो ठीक कोई इशू नहीं है यहाँ पे। 4 नोज का हम निकाल लेते हैं, 4 नोज का यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, तो क्या होगा कि भाई हमारे पास एक्चुअल वेट कितना आया, इतना है 20.98। ये एक्चुअल वेट किसका आया, ये केवल 8.53 मीटर के बाद मीटर की आई है आपके पास। तो अब हम 4 की ओर निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, लगभग 84 केजी आपके पास स्टील हो जाएगी भाई। हमारे पास कितनी आई भाई, 84 केजी स्टील बनती है इसमें। वहीं अगर बात करते हैं, अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइस के लिए बात करते हैं, ठीक है, कि भाई 84 केजी का आखिर प्राइस क्या होगा। तो हम यहाँ पे लेकर चलते हैं प्राइस के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, प्राइस निकालना है। प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि 1 केजी जो स्टील है, जो 20 हमने लिया था, 20 का जो है उसका प्राइस कितना है, 50 रुपीज़ हम मान लेते हैं। और हमारे पास आया कितना है, 84 आया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, तो टोटल आपका जो आएगा कॉस्ट 4200 रुपीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये इतना कॉस्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई और डाउट होगा तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। एक और हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल भी यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए लेंथ जो है वो हमारे पास 1.20 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। डाया जो है हमारे पास 12 हम ले लेते हैं इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे नोज हम ले लेते हैं कि भाई और भी हमारे पास स्टील है जो, जिसमें 5 हमारे पास सरिया पड़ी हैं, उनका भी आप बता दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, तो वही चीज़ है यहाँ पे हमारे पास, ये स्टील है, जो डाया है 12 है, जो लेंथ है 1.20 मीटर यहाँ देखने को मिलेगी। एंड तो क्या आपका निकलता है यहाँ पे कि 12 के लिए अगर हम वेट निकालते हैं, 12 के लिए अगर हम वेट निकालते हैं यहाँ पे, जो वेट निकालेंगे, इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा और बताइए कि क्या यही आएगा। ठीक है, अच्छा 12 के लिए जो हम वेट लेंगे पर मीटर के लिए कितना निकलता है, 0.89 किलोग्राम पर मीटर यहाँ पे निकलता है। 1 मीटर के लिए जो लेंथ निकलती है 12 के लिए स्टील के लिए, वो आपका इतना आता है। तो एक्चुअल वेट यहाँ पे कितना निकलेगा, एक्चुअल वेट हम देख लेते हैं, एक्चुअल वेट आखिर क्या निकलता है। तो 0.89 इसमें मल्टीप्लाई हम किसी करेंगे, लेंथ की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1.20, तो ये आपका एक जो स्टील है उसका यहाँ पे वेट आ जाएगा, कितना नहीं यहाँ पे निकलता है इसका, ये आपका आ जाएगा 1.06। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, हालांकि कैलकुलेशन सही होगी। इतना यहाँ पे निकलता है एक्चुअल वेट, इतना केजी, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास 5 नोज हो रहे हैं, 5 नोज हमारे पास हो रहे हैं, तो उन 5 का भी कितना होगा, 1.06 मल्टीप्लाई 5 हम कर देंगे, तो ये हमारे पास लगभग 5.3 केजी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राइस की बात करें, यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात कर लेते हैं, प्राइस की यहाँ पे अगर बात करें तो सपोज़ करिए कि इसका भी हम 50 केजी मान लेते हैं। ठीक है, 50 केजी यहाँ पे 50 रुपीज़ पर केजी यहाँ पे
आपको देखने को मिलेगा 50 रुपीज़ पर केजी यहाँ पे है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना है, 5.3 केजी है, तो सिंपल है 5.3 मल्टीप्लाइड 50 आप करोगे तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 265 अप्रोक्स यहाँ पे आ जाएगी। इतने रुपीज़ यहाँ पे आपका ये बैठेगा, ठीक है। कभी कभी एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है कि आप वेट मत बताइए, आप लेंथ बता दीजिए, ठीक है। बहुत ही ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, अगर उसका दिमाग फिट जाता है तो यहाँ पे फाइंड आउट लेंथ, ठीक है। तो वो कहेगा इंटरव्यू की आप लेंथ बता दीजिए, आप वेट मत बताइए। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, देखो आपको क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, आप क्या क्या पूछोगे, सर मैं आपको लेंथ तो बता दूं लेकिन मेरे को ये चीज़ पता होनी चाहिए ना, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा बता दीजिए आप। तो एक तो आपको साइज पता होना चाहिए, साइज क्या है, सपोज कर लो कुछ भी मान लो 20 mm हम ले लेते हैं, 20 mm यहाँ पे साइज लेके चलते हैं, ठीक है। और उसका एक्चुअल वेट आपको पता होना चाहिए, एक्चुअल वेट यहाँ पे पता होना चाहिए। सपोज कर लो 20.98 है उसका एक्चुअल वेट, ठीक है। तो जब यहाँ पे 20.98 है उसका एक्चुअल वेट, तो हम क्या कर सकते हैं, लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LENGTH, लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्चुअल वेट अपॉन 2.46। अब 2.46 क्या है, ये पर मीटर है, कि 1 मीटर में जो इसका वेट होगा वो 2.46 होता है इसका। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 20.98 अपॉन 2.46, और ये हमारा आपका आ जाता है 8.53 आपका मीटर, ये लेंथ आपकी आ जाती है। तो इतने मीटर यहाँ पे लेंथ यहाँ पे होगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, और वो ये है कि जब भी हम स्टील को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ये नोट है थोड़ा सा, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि जो स्टील को हम मेजरमेंट करते हैं, मेज़र करते हैं, वो किस में करते हैं, मीटर में करते हैं, मीटर में करते हैं, या फिर मीटर स्क्वायर में करते हैं, या फिर मीटर क्यूब में करते हैं, ठीक है। वो कोई कुछ भी दे देगा, सेंटीमीटर भी दे सकता है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम जब भी स्टील को मेज़र करते हैं वो किस में करते हैं, मीटर में करते हैं। ओनली किस में करते हैं भाई, रनिंग मीटर में, ओनली रनिंग मीटर में हम करते हैं। स्टील को जब भी हम मेज़र करते हैं रनिंग मीटर में ही करते हैं, ठीक है। और ये हम अच्छे से ये भी चीज़ हम जानते हैं, जैसे कि 100 केजी हो जाता है, 100 केजी क्या होता है भाई, 1 टन होता है। 100 केजी क्या होता है, 1 टन होता है, सॉरी 1 टन नहीं होते, 1 कुंटल होता है, माफ़ कीजिएगा, 1 कुंटल होता है, ठीक है ना। 1 कुंटल होता है, और 1000 केजी कितना होता है, 1000 केजी आपका होता है 1 टन होता है, ये 1 टन होता है। तो 100 केजी 1 कुंटल हो जाता है, और 1000 केजी जो है 1 टन हो जाता है। अगर आपकी 100 केजी, 150 केजी, 175 केजी आपकी आई है, तो सिंपल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो है कॉस्ट निकल आएगी। टन है, जब भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो साइट पर डिपेंड करता है, आप कुंटल में ले रहे हो या फिर टन में ले रहे हो, या किस चीज़ में बिलिंग वगैरह में मांग रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नए लेक्चर के साथ।